So, good morning, students. Welcome to Learners Academy. Welcome to the grammar session of including the topic narration. ठीक है, तो कल हमने क्या किया था, एक बार फटाफट से रिकॉल करवाते हैं उसको, तो फिर चलते हैं आगे। तो कल हमने नरेशन को इंट्रोड्यूस किया। फाइन, बोलो। इंट्रोडक्शन पार्ट किया। दैट इंक्लूडेड व्हाट? इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये सीखा कि किसी एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जाता है, कहने का मतलब है किसी व्यक्ति ने आपको कोई बात कही तो आप उसकी कही हुई बात को एज इट इज चिपका दो तीसरे पर्सन को, तो उसको तो कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हम जब भी कहते हैं ऐसे ही चिपकाते हैं। या ऐसे कहते हैं कि वो तुम्हें खून देगा तुम उसे आजादी देना, ऐसे थोड़ा ना बोलते हो आप, ऐसे ही चिपकाते हो। सो कई बातें हम डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, जैसे कि प्रोवर्ब्स, इडियम्स, या किसी नेता या किसी ऐसे पर्सनालिटी के द्वारा कही हुई कोई बात, वो होती है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हमारे कैजुअल बातें होती, जो हम क्या करते हैं कि विष्णु ने प्रियांशु को कही, अब प्रियांशु मुझे बताएगा, तो कैसे बताएगा? तो विष्णु ने तो प्रियांशु को कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, तो प्रियांशु थोड़ा ना मुझे ऐसे कहेगा मुझे कुछ नहीं आता, प्रियांशु क्या कहेगा? विष्णु को कुछ नहीं आता। चेंजेस हुए। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। आप कही हुई बात को तीसरे पर्सन तक कैसे कन्वे करते हो, ऐसे कैसे नहीं चिपकाओगे, ऐसे कैसे चिपकाओगे तो मीनिंग का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कल एक एग्जाम्पल दिया था, किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कहा मैं पागल हूं, दूसरा तीसरे को कहा मैं पागल हूं, तो पागल कौन हुआ? दूसरा हो गया ना, जबकि तीसरे तक बात ये पहुंचनी चाहिए कि पहला वाला पागल है। तो अगर आप वैसे कैसे चिपकाओगे उसको बात, तो क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वी यूज इनडायरेक्ट स्पीच। चेंजेस की बात करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो मैंने आपको बताया था मेजर चेंजेस एंड माइनर चेंजेस। यहां से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते टाइम मेजर चेंजेस एंड माइनर चेंजेस। सो मेजर चेंजेस में आते हैं चेंज ऑफ टेंस, प्रोनाउन एंड एडवर्ब, राइट। मैंने कहा था ये तो 99.99% सब में होंगे, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दें, टेंस, प्रोनाउन एंड एडवर्ब। और माइनर चेंजेस क्या होते हैं? सेंटेंस टू सेंटेंस डिफर करते हैं। क्या कहा मैंने? सेंटेंस टू सेंटेंस डिफर करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस टू है, हर एक सेंटेंस से डिफर नहीं करेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस। अब टाइप ऑफ सेंटेंस हम ग्रामर की पहली इंट्रोडक्टरी क्लास में बता चुके हैं, जिसको भी सीखने वो पहली इंट्रोडक्टरी क्लास का वीडियो देखो, उसमें हमने सीखे थे तीन चार तरह के टाइप। लाइक अभी जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, चार तरह के सेंटेंस होंगे। एक होगा डेक्लेरेटिव, एक होगा इंटेरोगेटिव, एक होगा इंपेरेटिव, एक होगा एक्सक्लामेटरी। तो ये चार तरह के सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस टू सेंटेंस डिफर करेंगे माइनर चेंजेस, यानी डेक्लेरेटिव सेंटेंस के माइनर चेंजेस कुछ और हैं, एक्सक्लामेटरी के कुछ और हैं, इंटेरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड डब्ल्यूएच वर्ब, दोनों के कुछ और हैं, और इंपेरेटिव के भी कुछ और हैं। ये है माइनर चेंजेस। मेजर चेंजेस सब में चलेंगे, टेंस सब में चलेगा, प्रोनाउन सब में चलेगा, कुछ 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 एक्सेप्शंस के साथ, वो जैसे जैसे सेंटेंस आएगा बताते जाएंगे। तो ये तीन मेजर चेंजेस तो भैया हम कर चुके हैं। तो मतलब आपको टेंस बदलना आ गया, आपको प्रोनाउन बदलना आ गया। कल एक शीट भी दी थी, मैंने आपको कहा था याद करके आना कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। एडवर्ब की भी शीट दी थी, और प्रोनाउन तो मैंने खुद करके सिखाया था कैसे प्रोनाउन को हम बदलते हैं। तो आज अपन माइनर चेंजेस की बात करेंगे। दैट मीन्स आज अपने को टाइप ऑफ सेंटेंस शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि माइनर चेंजेस तो सेंटेंस टू सेंटेंस चलते हैं। दैट मीन्स हमको आज क्या करना है? डेक्लेरेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस सीखना है। और याद रखना, डेक्लेरेटिव सेंटेंस सीख गए तो नींव तैयार हो गई, आगे के सारे उसकी तरह ही चलेंगे करीब करीब। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरोगेटिव है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इन द सेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं इंटरोगेटिव हैं, और ऐसे आते हैं कि सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस लिहाज से देखेंगे चीज को सीखना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेक्लेरेटिव, क्योंकि उससे नींव तैयार हो। ठीक है, क्या बताया नाम? हाँ, तो दीज आर, मे गॉड ब्लेस यू, दीज आर पार्ट ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना। एक्सक्लामेटरी का ही एक पार्ट है। अब देखो अलग अलग बुक्स अलग अलग नाम रख देती है, मैं आपको वही वाले एक्सक्लामेटरी में करवाऊंगा। ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद शायद ही कोई टाइप ऑफ सेंटेंस बचेगा जो आपने बुक में नहीं देखा हो, और बचेगा तो देख लेंगे, ठीक है ना। हो सकता है मेरा क्लासिफिकेशन अलग हो, उनका क्लासिफिकेशन अलग हो, बस ये डिफरेंट। ठीक है, चलो आगे। ओके, वीडियो हमारी बड़ी अटक रही है। हाँ जी, तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज व्हाट? अच्छा सॉरी, कल टेंस बदलना सीखा था ना, तो मैं चाहता हूं इन दोनों का टेंस बदल के आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ। फिर टाइप स्टार्ट करेंगे हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस। एक छोटा सा कैमियो, क्या कहते हैं, रिवीजन। लिखो 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 लिखो, राइट डाउन इट्स इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि अब मैं तीनों मेजर चेंजेस करवा चुका हूं, तो आई एक्सपेक्ट यू टू चेंज
द pronoun I expect you to change the adverb and I expect you to change the tense. और आपको अगर हमने क्लास अटेंड करी तो बेटा स्कूल में तो पढ़ते ही हो, देखते हैं आपकी क्या नॉलेज। हो गया? हाँ जी, बताओ प्रियांशु। अच्छा ठीक है, आप बोलो विष्णु। हुआ है, ये चल रहा है, बताओ। देन ओके, आपने लिखा एट दैट टाइम, देन वैसे करीब करीब दोनों सही है। वैसे ज्यादा मैंने क्या कहा था, नरेशन एंड वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस एज पर द रूल्स जितना चले वो ज्यादा सेफ है। तो देन को नाउ को देन में कन्वर्ट करना उन्होंने सिखाया, एडवर्ब वाली लिस्ट में भी कल लिखवाया था मैंने। ओके, आपने दोनों ने भी ये बनाया, ठीक है। तो आप चारों के आंसर करीब करीब यही है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, या कुछ चेंजेस हैं? कुछ चेंजेस है तो बताओ। हाँ ओके, आपने वॉच की जगह इसलिए लिखा है क्योंकि आप पहले मुझसे डाउट पूछ के गए हो। ओके ठीक है, तो यानी कि कुछ तो दाल में काला है। चलो अगला वाला बताओ क्या बनाया, बना दो। हाँ, ही वॉज नेवर लेट, यही बनाया आपने, मतलब ये वाला यही बनाया आपने, है ना? ही विल से दैट ही वॉज नेवर लेट, है ना? आपका अलग है अगेन। देखो बेटा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो सबसे पहले ही यस। तो अभी चेंज ऑफ टेंस, मेजर चेंज एक्चुअली कल ही करा देना चाहिए, माय मिस्टेक, है ना? चेंज ऑफ टेंस की जब बात कर रहे हैं तो पूरी बात हम नहीं कर पाए, इस डाइट की तरफ मेरी नजर नहीं गई, मुझे लगा शायद आप डेक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टार्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, चीज सामने आनी चाहिए, कभी भी आए कैसे भी आए। सो द रूल सेज दैट कि टेंस बदलो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का भी टेंस देख लो। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो इन डायरेक्ट स्पीच के अंदर टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। सो द करेक्ट सेंटेंस भी, बाकी सब कुछ सही है, बस आप टेंस मत बदलो। तो वॉज का इजी रहेगा, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, एंड वॉज का इजी रहेगा, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, समझ आया? और टेंस कब बदलो? जब ये सेंटेंस आए जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता। अब टेंस नहीं बदलता इसका मतलब ये नहीं कि वर्ब नहीं बदलती, मेरी बात सुनो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं डू कहूंगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईट को ईट कहूंगा, कहूंगा नहीं कहूंगा? तो टेंस नहीं बदला है, वर्ब तो बदली है। टेंस नहीं बदला है, वर्ब की फॉर्म तो बदली है। जैसे मैं ही के साथ शी लगाता हूं तो दे के साथ आर लगाऊंगा ना, लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? तो आप ये देखो, वॉस का इज क्यों हुआ, ये सॉरी एम का इज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट था आई, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही। यहाँ पे सब्जेक्ट था आई और यहाँ पे सब्जेक्ट है ही। तो आई एम जो टेंस है, ही इज भी वही टेंस है, टेंस नहीं बदला है। आई एम जो टेंस है, ही इज भी वही टेंस है, टेंस नहीं बदला। आप ऐसे नहीं कहोगे सर आपने तो बदल दिया टेंस, प्रेजेंट का पास्ट नहीं किया है, वही टेंस रखा है मैंने। समझ गए बात, समझ गए? सिमिलरली यहां पे भी आई एम का ही इज रखा है, ठीक है। अब आप देखो बाकी सब कुछ सेम है, आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ बस, लेकिन मैंने अब रिपोर्टिंग वर्ब का भी टेंस बदल दिया है। तो अब आप बढ़िया अच्छे से टेंस बदल दो, तो जो आप आंसर दे रहे थे वो आंसर इसका है, यही कहा आपने, ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। तीनों बातें क्लियर है? सब कुछ स्टार्ट करने से पहले पहली चीज ये कि कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो आप डायरेक्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, बाकी का चेंजेस करेंगे। देखो चेंज ऑफ प्रोनाउन हुआ है, हुआ है, हुआ है। चेंज ऑफ एडवर्ब भी हुआ है, हुआ है, बट टेंस नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? टेंस नहीं बदलेगा। क्लियर है क्या सारी बातें? चले हम अब शुरू करें डेक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और उसके मेजर माइनर चेंजेस की बात करें। मेजर तो तीन समझ ही गए। ओके अच्छा, प्रोनाउन कैसे बदला बता सकते हो ना? देखो आई फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो ही आ गया ना। ठीक है चलो, क्या एडवर्ब की लिस्ट नहीं पढ़ी आपने? नाउ तो बेटा एडवर्ब तो चेंज होगा ना, टेंस चेंज नहीं होगा। चेंज ऑफ एडवर्ब एंड चेंज ऑफ टेंस ये दो अलग अलग पोर्शन है कि नहीं है? तभी तो अलग अलग बढ़ा है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो इसीलिए वो तो चेंज होगा ना बेचारा सब चेंज होगा, केवल टेंस चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन चेंज होगा, एडवर्ब चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, तीन ही मेजर चेंजेस होते हैं। ओके ना? ठीक है, ओके। ऐसी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो फ्री फील टू आस्क। ओके,
तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस के माइनर चेंजेस बता रहा हूं। सबसे पहले डेक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब है तो उसका स्ट्रक्चर होता है डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर। क्या होता है? डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव का मतलब होता है घोषणात्मक वाक्य। आप घोषणा कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। डेक्लेरेटिव इंटरोगेटिव में फर्क ये होता है, डेक्लेरेटिव में इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंटरोगेटिव में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, ली जाती है ना। तो उसका स्ट्रक्चर होता है पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले कोई वर्ब नहीं, सारी वर्ब, जितनी भी वर्ब है सब्जेक्ट के बाद। और उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट से पहले एक वर्ब, फिर बाकी सारी वर्ब बाद में। ठीक है, ये अपन इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ ग्रामर में पढ़ी थी हमने, है ना, ये सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो माइनर चेंजेस आर कि सेड को सेड में रहने देना। ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेड है। मैंने कहा था ना बाद में बताऊंगा माइनर चेंजेस में। तो सेड लिखा हुआ है तो सेड ही रहने देना, चेंज मत करना। लेकिन अगर सेड टू लिखा हुआ है तो टोल्ड कर देना। सेड तो सेड ही रहेगा, सेड टू टोल्ड होगा। अच्छा, अब कब तो सेड आएगा, कब सेड टू आएगा वो भी सुन लो। जब केवल सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो सेड ही आएगा, और लेकिन सब्जेक्ट के साथ अगर ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है तो सेड टू आएगा। ये भी फिक्स है। वैसे आपको याद ये रखना है कि सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड। बट वो कब आता है, ये कब आता है, वो भी याद रखो। सेड कब आता है? जब केवल पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना हो, अकर्मक क्रिया। और यहाँ पे सकर्मक क्रिया, बाद में ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है ना। सेड विल बी चेंज टू सेड एंड सेड टू विल बी चेंज टू टोल्ड। द थर्ड चेंज, माइनर चेंज, इंक्लूड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कनेक्टर। इन्वर्टेड कॉमा जाएगा और दो सेंटेंस के बीच में कनेक्टर आएगा। कनेक्टर का मतलब क्या होता है पता है? सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने वाला, जिसको अपन प्योर भाषा में कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन एक सेंटेंस को सेंटेंस जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। दो तरह के सेंटेंस होते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो या तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा या फिर कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें जो दो सेंटेंस जुड़े हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है इसको। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक दूसरे पर डिपेंड करने वाले होते हैं। तो ये दैट जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो कुल मिला के इन्वर्टेड कोमा हटके क्या मिलेगा? दैट मिलेगा। ये हो गया तीसरा चेंज। और आखिरी चेंज नहीं है, बट बात है याद रखने वाली कि आपने जब डायरेक्ट स्पीच में शुरू किया तो वो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो डेक्लेरेटिव है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो फाइनली डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मिलेगा वो भी डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर का होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, ये अभी तो मैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन आगे आने के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, कोई सा भी सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा डेक्लेरेटिव फॉर्म में बनती है। ऐसा नहीं कि अभी डेक्लेरेटिव है तो डेक्लेरेटिव से डेक्लेरेटिव बन रही है, कल को इंटेरोगेटिव आएगा तो भी डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। यानी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके रिपोर्टेड स्पीच बनानी पड़ेगी। यानी ये तो फिक्स हो गया। फिक्स मतलब फिक्स, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में ही आएगी। कोई सा भी सेंटेंस हो, इवन मे गॉड ब्लेस यू को भी आपको डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। हुर्रे वी वॉन द मैच को भी आपको डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। एनी टाइप ऑफ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच ऑलवेज कम्स इन व्हाट? डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो अब आप इस पोजीशन पे हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस के माइनर चेंजेस जानते हैं, मेजर सबके जानते हैं। तो आप डेक्लेरेटिव सेंटेंस के कन्वर्जन कर सकते हैं। सो आर यू रेडी? सो फर्स्ट सेंटेंस में काफी सरल दूंगा, ऐसा दूंगा जो फटाफट से आपसे इजीली हो जाए। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस और मैं करके बताऊंगा, डोंट वरी। पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी आई एम नॉट वेल टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंदर का स्ट्रक्चर देखो, डेक्लेरेटिव है। कैसे पता चल रहा है? पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, डेक्लेरेटिव है। तो माइनर चेंज क्या लगेगा? सेड टू विल बी चेंज टू व्हाट? टोल्ड। कनेक्टर इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। चेंज ऑफ प्रोनाउन भी करना है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। टेंस भी चेंज होगा, तो एम नॉट विल बी चेंज टू व्हाट? वाज नॉट। और टुडे एडवर्ब भी चेंज होगा, दैट डे। तो सारे मेजर चेंजेस अप्लाई हुए तीन तरह के। और उसके बाद माइनर चेंजेस भी हमने देखे, कनेक्टर भी हमने लगाया, सेट टू को टोल्ड में। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है डेक्लेरेटिव सेंटेंस का, सारे चेंजेस से इन्वॉल्व करता है। सो अब आप बना सकते हैं, कुछ सेंटेंस दे दूं मैं। सो मैं आपको तीन सेंटेंस देता हूं, सब लोग जेन्युइनली अपना अपना ट्राई करो। लेट्स सी। अच्छा, कितनी देर में करना है? 30 सेकेंड्स मैक्स। ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टाइम लिमिट है 30 सेकेंड्स मैक्स। उसमें ही अटेम्प्ट करना है, होए तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ना है। ये अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन है हमको एक सेंटेंस बनाने के लिए।
डन, डन, नितिशा डन। चलिए, तो मैं सबके आंसर्स बता रहा हूं और आप चेक करो कि कोई मिसमैच है, और या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आंसर में मिसमैच है तो फिर जरूर पूछना भाई क्या गलती हो गई, ठीक है। सो देखो, जॉन सेड टू मी का आप कर दोगे जॉन टोल्ड मी, ठीक है, ये तो आप कर दोगे। सेट टू का तो आप टोल्ड कर, मैं चेंजेस बता देता हूँ। सेट टू का क्या कर दोगे आप, टोल्ड कर दोगे। यू सेकंड पर्सन विल चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट, लेकिन पोजीशन यू की रहेगी, तो यू सब्जेक्टिव फॉर्म है तो मी की भी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। आर विल बी चेंज टू वॉस, ठीक है, राइट विल बी राइट। सो द सेंटेंस विल बी जॉन टोल्ड मी दैट आई वॉज राइट, जॉन टोल्ड मी दैट आई वॉज राइट। ये बनाया सबने, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं। सेट टू को विल यू विल चेंज टू टोल्ड, कनेक्टर यू विल राइट दैट, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर द सब्जेक्ट, लेकिन आई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चाहिए, ऐसा नहीं रवि को उठा के रख दो, प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन आएगा। रवि कैसा है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, 4 सीरीज बताई थी, ही शी इट दे, तो रवि के हिसाब से कौन सा सेट होगा, ही, ठीक है। अच्छा जी, चेंज ऑफ टेंस अप्लाई करते हैं, तो चेंज ऑफ टेंस फ्यूचर टेंस में मैंने आपको बताया था जस्ट चेंज द मॉडल्स, जस्ट चेंज द मॉडल्स, बाकी फ्यूचर टेंस में कुछ नहीं सोचना। तो शैल शुड में होता है, लेकिन गलत हो जाएगा, वुड आएगा। अरे भैया, आई तो ही में चेंज हो चुका है, पड़ गया पंगा। ही के साथ वुड आएगा ना, शुड थोड़ा ना आएगा। तो आपने क्या लगाया, आई और वी के साथ शुड आएगा ना। जब प्रनाउन ही बदल गया तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब तो विल का वुड लगाओ भैया, अब आई नहीं है वो ही है, ठीक है। तो यही तो प्रैक्टिस करनी है, बाकी ये रूल्स वूल्स तो हर कोई जानता है। द करेक्ट सेंटेंस इज रवि टोल्ड हर दैट ही वुड प्ले देन, ओके। लास्ट सेंटेंस, सैड को टोल्ड में बदल दूं, ऐसे कैसे, यस सर, सेड, देन दैट, आई फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर द सब्जेक्ट, तो आलोक की जगह ही जैसे पहले लगाया। तो देखो, अब सुनो, ऐसा नहीं है कि आई के साथ विल है तो ही के साथ शुड कर दो, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। उसने आई के साथ विल क्यों लगाया हमको नहीं सोचना, आज की तारीख में हमारे पास ही है और ही के साथ वुड चलता है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज शैल और विल फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होने के साथ साथ शैल और विल मॉडल्स भी है। तो जब एप्लीकेशन ऑफ मॉडल्स की बात होती है तो यहाँ पे ये रूल नहीं चलता कि आई और वी के साथ शेल चलाओ और बाकी के साथ विल चलाओ। शेल मॉडल का जो यूज होगा वो सबके लिए एक रहेगा, विल मॉडल का जो यूज होगा सबके लिए रहेगा। तो ऐसे मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे कि यहाँ पे वो फ्यूचर टेंस नहीं यूज कर रहा है, वो मॉडल यूज कर रहा है। तो मॉडल यूज कर रहा है तो मॉडल को तो बदलना है ना, बस शुड और वुड थोड़ा सोचना है, तो विल का वुड होगा ना, होगा नहीं होगा। कुल मिला के बात यह है कि उसने क्या दे रखा है वो नहीं सोचना हमको, बाय रूल फाइनली इनडायरेक्ट स्पीच में हमको ये सोचना है कि आई और वी का शुड हो जाना चाहिए, बाकी सबका वुड हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मॉडल के बारे में जानकारी देता जाता हूं। अगर यहाँ पे आई शैल आता तो उसका मीनिंग ये निकलता, चलो एक बार मैं सेंटेंस बता दूं, यही बनेगा, बताओ। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे आई शैल आता तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस होता, जिसका मतलब होता मैं आज पार्टी अटेंड करूंगा या मैं पार्टी अटेंड करूंगा। लेकिन विल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो डिटर्मिनेशन बताता है, मैं डिटरमाइंड हूं कि मैं आज पार्टी, कुछ भी हो जाए पार्टी अटेंड करूंगा ही करूंगा, तो उस केस में मैं शेल को यूज ना करके विल यूज करूंगा, ठीक है। फीलिंग बदल जाती है, मॉडल क्या करता है, बस जज्बात बदलता है। फिर टेंस काम तो करीब करीब उसमें भी फ्यूचर में होना होता है ना, ठीक है। चलो, ओके, यही कहानी खत्म नहीं होती, अभी बहुत सारे सेंटेंस हैं। तो ये पूरी 2 सीट्स हैं मेरे पास, तो शुरू हो जाओ। 4, 5, 6, ये 6 सेंटेंस के बना दो फटाफट। 6 × 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 3 मिनट्स में बनाने इसको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उसमें सोचना भी है, उसमें लिखना भी है, उसमें हैंड राइटिंग भी जमानी है, सब, एवरीथिंग। चाहे से आप क्वेश्चन मत लिखो सीधे, क्योंकि रफ कर रहे हो ना, आप क्वेश्चन मत लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे इसका हाँ आंसर लिखो मतलब। तो फिर बोर्ड में कह देना भैया मेरे से नहीं होगी, देख लो, मार्क्स देने तो दे लो। कब सुधारोगे, यही तो तरीका है। एक सुलेख की किताब लेके आ, आजकल तो डिजिटल भी आती है, उससे पूछ लेना, लायरा से उसने मंगाई है। मैं आपको जानबूझ के अटमोस्ट डिफिकल्टी वाले सेंटेंस दे रहा हूं, ताकि आपके बुक के तो चुनने मुन्ने से लगेंगे फिर आपको, ठीक है ना। मैं ये हाईएस्ट लेवल हो गया, अभी एक शीट और बची है इसके बाद। हाँ चलो, टेक योर टाइम, अच्छे से दिमाग लगाओ।
और फिर आज अपन डिक्लेरेटिव ही करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं जब तक। ठीक है बच्चों, चलो देखो। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी पहले वीडियो पॉज करना है, 5 मिनट पहले बनाने हैं, फिर आंसर देखना है। ऐसे नहीं कि बस फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर आंसर देख लीजिए, तो ऐसे तो बुक में भी आपको सेंटेंस मिल जाएंगे ना। आपको पहले वीडियो पॉज करके पहले आपको देखना है बना के, फिर आपको अपने करेक्शंस देखने हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन, सी सेड टू मी। देखो पहले अपन डिस्कस करते हैं क्या चेंजेस किए होंगे। आपने टोल्ड किया होगा, दैट लगाया होगा। ओके, दिस यहाँ पे जो है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है ना, मतलब लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स में आया था, वो लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स में आया था जो किस में चेंज हो जाता है, दैट में। तो यहाँ पे 2 बार दैट आएंगे, इससे आपको घबराना नहीं है। ऐसा सेंटेंस कल भी आया था ना, दैट स्क्वायर। ओके, इज चेंज ऑफ टेंस भी करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है, अब माइन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट, सब्जेक्ट क्या है, शी। तो ऐसा तो नहीं कि शी रख दूं ना, आपको माइन वाली फॉर्म रखनी पड़ेगी। माइन वाली फॉर्म है चौथी, आई मी माई माइन। कल प्रोनाउन की सारी फॉर्म्स बताई थी, आई मी माई माइन। तो शी की भी चौथी फॉर्म ही रखनी पड़ेगी, शी हर हर हर्स। सबने हर लगाया, हर्स लगाया। सो यहाँ पे हर्स आएगा, क्या आएगा, हर्स, दैट वाज हर्स। अब बेटा ये एस भी अगर भूल गया ना तो मार्क्स तो कटेंगे। तो इसीलिए प्रोनाउन की फॉर्म्स भी याद करनी है। तो बेटा कल की क्लास देख लेना एक बार, उससे हो जाएगी। ठीक है, डन। ओके, चले नेक्स्ट। अपने अपने करेक्शन मार्क कर लो, गोला लगा लो कि हाँ इसमें ये गलती हुई, इसमें ये गलती हुई। घर जाके एक बार फिर से देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर देख लो। शी टोल्ड दैट दैट वाज हर्स, शी टोल्ड मी दैट दैट वाज हर्स। देखो ये वाला दैट कल भी बताया, ये वाला दैट का मतलब है की, और ये वाला दैट का मतलब है वह। उसने मुझे बताया कि वह उसकी है। अब देखो, उसने डायरेक्टली मुझे क्या कहा, यह मेरी है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु की बात हो रही है, यह मेरी है। तो मैं तीसरे आदमी को कैसे बताऊंगा, वह मेरी थोड़ा ना, उसकी है ना। तो मैं क्या कहूंगा, वह उसकी थी। मैं भी उसकी है भी नहीं कहूंगा, उसकी थी, क्योंकि मैं कुछ टाइम के बाद बताऊंगा। कन्वर्ट कर पा रहे हो, कॉमन सेंस चलता है आधे से ज्यादा टाइम तो। ओके, चलो नेक्स्ट। ही सेड टू मी, तो सेड टू विल बी चेंज टू व्हाट, टोल्ड। अब सुनो ये बड़ा तगड़ा सेंटेंस, दैट लगाई दिया आपने, ही टोल्ड मी दैट। सुना ध्यान से, उसने मुझे डायरेक्टली क्या कहा, पहले वो सुनो। योवर्स इज ब्लू, माइन इज ग्रीन। तुम्हारा वाला ब्लू है, मेरा वाला ग्रीन। मान लो किसी भी चीज की, किसी वस्तु की बात हो रही, मान लो कार की बात हो रही है। उसने कहा तेरी वाली कार ब्लू है और मेरी वाली कार ग्रीन है, तेरी वाली ब्लू मेरी वाली। अब मैं तीसरे आदमी को बता रहा हूं, तो उसने मुझे कहा था तुम्हारी वाली, तो वो मेरी वाली है। उसने मुझे कहा था, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी वाली, तो वो जो ब्लू किसकी है, वो मेरी है। और उसने कहा था, उसने मुझे ये कहा था कि मेरी वाली, तो वो एक्चुअली उसकी है। तो ग्रीन वाली तो है बताने वाले की, और ब्लू वाली एक्चुअली मेरी है। तो मैं तीसरे पर्सन को कैसे कहूंगा कि मेरी वाली तो ब्लू है, थी मतलब, और उसकी वाली ग्रीन थी, ऐसे ही कहूंगा। कॉमन सेंस से भी सोच लें तो प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं इजिली। ओके, सो सेकेंड पर्सन विल चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट। अब मी की फोर्थ फॉर्म चाहिए, ये यू की फोर्थ फॉर्म है, यू यू योर योर्स। तो मी की फोर्थ फॉर्म होती है आई मी माई माइन, आई मी माई माइन। ठीक है, तो और माइन कैसे चेंज होगा, उसको माइन फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर द सब्जेक्ट। तो माइन वापस फोर्थ फॉर्म है, तो ही की फोर्थ फॉर्म चाहिए, ही हिम हिज हिज। तो चेक कर लो अपने अपने चेंजेस, और द फाइनल आंसर इज यस, टेंस भी चेंज होगा। मैं बात कम कर रहा हूं उसकी, क्योंकि करीब करीब मेरा फोकस प्रोनाउन पे ज्यादा रहता है, क्योंकि टेंस बदल देते हैं बच्चे, है ना। इसका वॉज हो गया, इसका वॉज हो गया ना, ज्यादा मुश्किल आती नहीं। टेंस रटाए रटाए होते हैं बच्चों को 4-5 साल से। प्रोनाउन की बातें स्कूल लेवल पे कम करी जाती है, तो गलतियां उधर होती है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस उधर। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी क्वेश्चन उठाए मैं यहाँ से, वहां पे प्रोनाउन की एरर्स ज्यादा आती है। तो फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट और आगे के लिए आप प्रोनाउन पे ज्यादा फोकस करो। टेंस में मुझे पता है, यकीन है आप कर लोगे। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दिस इज योर्स। ये सेम टू सेम पहले की तरह हो सकता है, ये तुम्हारा है, जैसे उसमें दिस इज माइन था, इससे दिस इज योर्स। तो ये तो इसमें ज्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। ही टोल्ड मी दैट दैट 2 बार आएगा, इसका वॉज हो जाएगा, योवर्स चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग माइन। सो दैट दैट वॉज माइन, दैट दैट वॉज माइन, वेरी इजी। चलो, रवि सेड टू हर, में रवि टोल्ड हर कर ही दोगे, दैट लगाई दोगे। ओके, आई एज द फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर द सब्जेक्ट, रवि क्या हो जाएगा, ही। डिड नॉट टाइप, कौन सा टेंस है, टेंस पे आ जाओ।
सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट, किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या स्ट्रक्चर होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नॉट है तो नॉट लगेगा ही सही है ना। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में भी नेगेटिव सेंटेंस की, डेक्लेरेटिव में भी नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट टेंस डेक्लेरेटिव उसमें भी नेगेटिव, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया है मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा? हैड, नॉट और थर्ड फॉर्म, टाइप की थर्ड फॉर्म टाइप्ड, और दिस का क्या हो जाएगा? दैट। हर एक वर्ड पे फोकस करना है, फूंक फूंक के कदम रखना है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। रवि टोल्ड हर दैट ही हैड, सॉरी आंसर पहले आ गया, ही हैड नॉट टाइप दैट लेटर। ओके, देखो इधर, अब सैड का क्या रखना है? सैड ही रखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। दैट इट, थर्ड पर्सन, नो चेंज। हैज बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज का हैड हो जाएगा बस, हैड बीन रेनिंग। और सिंस किसी में चेंज होता है? नहीं, सिंस कहीं में चेंज नहीं होता, नहीं होता, तो बस ये चेंजेस होंगे यहाँ पे, इट हैड बीन रेनिंग हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लास्ट सेंटेंस देखो, पीटर सेड टू मी, तो सेड टू विल बी चेंज अगेन टू व्हाट? टोल्ड। ठीक है, आई एज द फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर द पीटर, पीटर इज ही, एंड हैव अकम्प्लिश्ड विल बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड अकम्प्लिश्ड टास्क। ठीक है, ओके, तो पीटर। अच्छा, एक एरर के, मतलब एक वर्ड की एरर का 1/4 माने, 1/4 नेगेटिव माने, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं? 5, 3/4। आपके कितने एरर्स हुई? ऐसे काउंट करो, नंबर ऑफ एरर। 2 एरर्स हुई, हाँ। एक वर्ड का एक एरर, मतलब एक स्पेलिंग में एक एरर है, 5.5। आपके 5। ठीक है, मतलब आपकी 4, आपके 2 एरर हुई और आपके 3 एरर हुई, नहीं 4 एरर हुई। ओके, चलो देखते हैं, एक शीट और करते हैं डेक्लेरेटिव की, फिर बाकी कल अपन इंटरोगेटिव स्टार्ट करेंगे। फाइन। आलोक सेड माय सिस्टर्स मैरिज विल कम ऑफ नेक्स्ट मंथ। दूसरा सेंटेंस है राम सेड टू मी। एक बार सारे सेंटेंस लिख देता हूँ, फिर आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, जल्दी करो, शायद मुझे ऐसे याद आ रहा है कि अगली शीट में भी 2 3 सेंटेंस हो रहे हैं, तो डेक्लेरेटिव डेक्लेरेटिव आज पूरे करेंगे ना, इंटरोगेटिव कल स्टार्ट करेंगे विद द फ्रेश माइंड। So all the viewers, please pause the video and first of all solve it by yourself and then check your corrections. Chalo, let's see the corrections or whether you are correct or not. आलोक सेट माई सिस्टर्स मैरिज विल कम ऑफ नेक्स्ट मंथ। आलोक ने कहा मेरी सिस्टर की शादी अगले मंथ आ रही है ना। ठीक है, सो माई, सबसे पहले सेट का सेट, माइनर चेंज की बात करें तो सेट का सेड, कनेक्टर दैट लग ही जाएगा, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है ही अगला। माई, एज इट इज अ फर्स्ट पर्सन, तो इट विल चेंज एज पर आलोक। आलोक हर कैसे होगा? हर किसने कहा? ठीक है, आलोक का, आलोक ही होगा, और माई थर्ड फॉर्म है, आई मी माई, तो ही की थर्ड फॉर्म ही हिम हिज, ही हिम हिज। तो अगेन प्रोनाउन की आप चार्ट याद कर लो, पीडीएफ में से याद कर लो या वीडियो से याद करो, कैसे भी करके याद करो जिसको याद नहीं है। सिस्टर्स मैरिज में कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी चीजों में चेंज होता नहीं। विल कम ऑफ नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा? क्या? द फॉलोइंग, द फॉलोइंग। उस टाइम उसने कहा होगा अगले महीने, उस टाइम उसने कहा होगा मुझे अगले महीने, मैं तो 4 महीने बाद बात बता रहा हूं, तो अगला महीना तो निकल गया, मैं क्या कहूंगा? आने वाले महीने। क्या कहूंगा मैं? आने वाले महीने, द फॉलोइंग। सो दीज विल बी द चेंजेस, बाकी सारी चीजें एज इट इज हो जाएंगी। सो लेट्स सी द आंसर। आलोक सेड दैट हिज सिस्टर्स मैरिज वुड, अच्छा विल का वुड अपन ने बात नहीं करी, उसकी भी विल का भी वुड होगा। ठीक है, वुड कम ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, द प्रीवियस और द फॉलोइंग होता है, याद रखना, द न लगाना भी पाप है। द प्रीवियस एंड द फॉलोइंग, ये क्यों होता है? ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनेंट्स, तो अभी अपन वो डिस्कस नहीं करेंगे, अभी के लिए याद रखो होता है बस, है ना, द प्रीवियस एंड द फॉलोइंग। नेक्स्ट, राम सेड टू, राम सेड टू देम यू मे गो देयर एट एनी टाइम यू लाइक। क्या सेंटेंस का मीनिंग क्या है? राम ने मुझे कहा कि तुम वहां किसी भी समय जा सकते हो जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, तो सेट टू का तो हो जाएगा टोल्ड, यू एज द सेकंड पर्सन विल चेंज एज पर द देम, लेकिन यू सब्जेक्टिव फॉर्म है। अब कंफ्यूजन कल भी बताया था, कंफ्यूजन ये भी होता है कि यू आपको कैसे पता चल रहा है सब्जेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि यू की तो दोनों फॉर्म सेम होती है, यू यू, यू यू योर योर से होता है, तो आपको कैसे पता चला ये सब्जेक्टिव ही है? क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रही है, जो चीज वर्ब से पहले आए वो सब्जेक्ट डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में, और जो वर्ब के बाद आए वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ये मे गो के बाद आता तो मैं इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करता, लेकिन अभी मैं इसको क्या कंसीडर करूंगा? सब्जेक्ट। तो मुझे एक्चुअली दे की, डेम की सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए होगी, जो कि होती है दे, और मे मॉडल विल चेंज टू माइट,
अच्छा अब ये मत कर देना कि गो का वेंट कर दें, चेंज ऑफ टेंस एक बार ही अप्लाई होगा, हो गया ना वो चेंज ऑफ टेंस फ्यूचर टेंस था, तो फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, केवल मॉडल चेंज करते हैं ना, देयर एट एनी टाइम यू, अगेन एक और यू है। अब ये यू जो अभी भी ये सब्जेक्टिव है, देखो अब ऐसे मत सोच लेना सर ये गो के बाद आ रहा है, अरे भैया वो वाली कहानी तो वहां पे खत्म हो गई, ये वाली कहानी तो यहाँ पे खत्म हो गई, ये तो अलग क्लॉज है सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस सिखाया था ना रिलेटिव प्रोनाउन में, याद है क्या कुछ, बोलो देखें आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो क्या, बताओ कौन सा क्लॉज है, कौन सा क्लॉज बताओ, बताया ना आपको, ये क्लॉज है, ये किस टाइप का क्लॉज है, विच टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस, इट इज अ रिलेटिव क्लॉज, सिखाया था, एक्चुअली वहां पर विच छुपा हुआ है, और विच ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो हटाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के होम और विच हटाए जा सकते हैं ना, एक्चुअली वो विच यू लाइक है, कोई सा भी समय जो तुम्हें पसंद हो, जस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉज है, मतलब अगला सेंटेंस है वो, तो अगला सेंटेंस है तो अगली वर्ब अगला सब्जेक्ट सब कुछ अगला अगला होगा, तो ये एक्चुअली यू जो है ना, ये अगेन सब्जेक्ट है, ऐसे मत देख लेना ये ऑब्जेक्ट है, ये इस लाइक से तो पहले आ रहा है, इसकी वर्ब से तो ये पहले आ रहा है ना, ठीक है, चलो, तो यू विल बी चेंज एज पर अगेन देम, और देम विल अगेन बी चेंज में दे, अच्छा लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड, लाइक्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस। अब आप ऐसे नहीं कहना कि सर दो बार टेंस क्यों चेंज किया, बेटा दो सेंटेंस है तो दो बार क्यों नहीं होगा, सेंटेंस ही दो है ना, एक सेंटेंस में दो बार नहीं होगा, दो सेंटेंस में तो दो बार होगा ना, वो तो अलग क्लॉज है, उस क्लॉज में अलग टेंस चल रहा है तो उसका अलग टेंस चेंज होगा, समझ आई, तो इसमें एरर्स आ रही हैं आपके, बताओ, या सही आ रहा है सब कुछ, ये सही है, तो किसका, कहाँ पे, वन वे ट्रैफिक था बेटा, वन वे ट्रैफिक था, हेयर देयर में होता है, देयर हेयर में कहाँ लिखा है, दैट मीन्स लिस्ट रिवाइज नहीं करी, दैट मीन्स लिस्ट रिवाइज नहीं करके आए, ठीक है ना, वन वे ट्रैफिक है, वन साइड रोड है ना, हेयर विल चेंज टू देयर बट देयर विल नॉट चेंज टू हेयर, है ना, अगो विल चेंज टू बिफोर बट बिफोर विल नॉट चेंज टू अगो, बिफोर तो बिफोर ही रहेगा, ही सेड टू मी आई डिड दिस, तो सेड टू विल बी चेंज टू टोल्ड, कनेक्टर दैट I as the first person will change as per he, और I subjective form तो he की subjective form he, did simple past tense, do की second form क्या होता है, had plus third form, had plus third form, do की third form done, और this will be changed to what, that, कोई डाउट हो तो पूछो, that he had done that, he had done that, he told me that he had done that, is this clear, yes. Okay. You said to me I have not lent him 5,000 rupees, उसने तुमने मुझे कहा कि मैंने आपको 5,000 रुपये नहीं दे दो, ये आई एस यू की बात कर रहा है ना, ठीक है, चलो तो हम्म बताओ, सेट टू विल बी चेंज टू टोल्ड, कनेक्टर दैट आई एज द फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर यू, तो ये यू हो जाएगा, हैव नॉट लेंट, हैड नॉट लेंट, लैंड की थर्ड फॉर्म है वो, एल एन डी, लैंड का मतलब होता है पैसे उधार देना, और बोरो का मतलब होता है पैसे उधार लेना, है ना, तो लैंड की थर्ड फॉर्म है एल एन डी, लैंड, हाँ, हैव के साथ तो थर्ड ही आई होगी ना, हैव के साथ कौन सी फॉर्म आई होगी, खुद सोचो, थर्ड ही तो आई होगी, इसलिए भी तो हिंट होता है, ठीक है, सो हैड नॉट लेंट हिम थर्ड पर्सन नो चेंज, बस बाकी कुछ है नहीं इसमें, अच्छा लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाना भी पाप है, क्यों, क्योंकि क्या बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच में फाइनल स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव होता है, और पहली इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि हर डेक्लेरेटिव सेंटेंस एक फुल स्टॉप से एंड होता है, ठीक है, समझ गए, काटना चाहे तो वो फुल स्टॉप ना लगाने के भी मार्क्स काट सकता है, उसके बाद अधिकार, अब उसको उसने इग्नोर किया, उसके नोटिस में नहीं आया, वो उसने दया कर दी, वो एक अलग बात है फिर, बाकी अगर रूल्स के हिसाब से काटना चाहे तो फुल स्टॉप ना लगाना भी गलती, ठीक है, ग्रामर की पेपर में, अब मैथ्स के पेपर में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं वहां फुल स्टॉप नहीं लगाया, वो गलती नहीं है, बाकी ग्रामर जब पढ़ी ग्रामर रहे हो तो ग्रामर में तो ग्रामर अप्लाई करोगे ना, ओके, ठीक है, तो इसका आंसर इज यू टोल्ड मी दैट यू हैड नॉट लेंट हिम 5,000 रुपीज, रवि सेड, सेड का सेड नो चेंज, आई एज द फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर रवि, रवि इज ही, वॉज किस में चेंज होगा कोई बताएगा, किस में चेंज किया आप लोगों ने, बताओ क्या लिखा, क्या है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है नीतिशा, हैड लिखा है, अब देखो जिन्होंने वॉस को चेंज ही नहीं किया या गलत चेंज किया है, एक्चुअली उनको ये समझ ही नहीं आया कि कौन सा टेंस चल रहा है, यस और नो,
चल बता विष्णु कौन सा टेंस चल रहा है? आई वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, इसमें कौन सा टेंस है? मैं इस बात पे आ रहा था, चलो सेंटेंस ही आ गया, अच्छी बात हो गई। आई वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग का टेंस बता दो, ये 12 में से कौन सा टेंस है? टेंस ही समझ नहीं आएगा तो बदलोगे कैसे? पास्ट तो 4 होते हैं, कौन सा पास्ट? एग्जैक्ट बताओ, विच टेंस इज दिस? नीतीश आप बताओ। एक मिनट, पास्ट, एक मिनट, पास्ट कंटिन्यूअस। टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। एक मिनट, टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। वॉज या वर प्लस, अगर आप स्ट्रक्चर जानते हो तो यही होता है, और नहीं जानते तो मैंने पीडीएफ भेजी है, प्लीज गो थ्रू इट, प्लीज गो थ्रू इट, है ना। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये रहा वॉज, कहाँ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी? कहाँ है? प्रेजेंटिंग लिखा हुआ है क्या वहां पे? एक्चुअली वो वर्ब है ही नहीं, वर्ब तो यही खत्म हो चुकी है, वर्ब तो यही खत्म हो चुकी है। और आपको मैथ्स में मैंने बताया है बी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। जब मैं आपको सेंटेंस कन्वर्शन बता रहा था लीनियर इक्वेशन में, तो बताया था कि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, और बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर। तो ये एक्चुअली बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, और बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या? वॉज या वर। और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है बीन। क्या होती है? बीन। तो ये बी वर्ब है, बी वर्ब का मतलब होता है होना, कुछ भी होना, जैसे आई एम ए टीचर, तो यहाँ बी वर्ब यूज हो रही है, ठीक है। अब बी वर्ब के हिसाब से देखो, वॉज कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म किसमें आती है? सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है ही नहीं, ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। इसका मतलब है कल को अगर इस सेंटेंस को देखकर आपसे टेंस ही पूछा जाए तो वो भी शायद आप गलत करके आओ, कि केवल ये बताओ टेंस कौन सा है। तो टेंस कौन सा चेंज करना तो दूर की बात है, टेंस पहचान ही नहीं पाए। सो अभी कौन सा टेंस है बताओ? सिंपल पास्ट। किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर बोलो पास्ट परफेक्ट का। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी है बी वर्ब की? बीन। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैड बीन आएगा, नहीं आएगा? सो फाइनली वॉस विल बी चेंज टू, अच्छा गोनिका आपने चेंज किया, दैट इज गुड, बट रटा हुआ था ये सब पता था। हाँ नहीं, मतलब कैसे फीलिंग आएगी ये डालो। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कई बार ऐसी चीज याद हो जाती है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट या इंग्लिश रीडिंग राइटिंग एनवायरनमेंट में ज्यादा रहता है ना, उसको टेंस वेंस सीखने की जरूरत उतनी पड़ती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडियन है तो हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी की जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो क्या वो हिंदी की ग्रामर सीखता है? सीखता है क्या? जैसे हम लोग सिंधी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे घर में सिंधी बोली जाती है, आज तक पढ़ी सिंधी की ग्रामर? कितने अलंकार होते हैं, कितने क्या होता है, फिर भी छोटा बच्चा ही बोल लेता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में आते आते पता चल जाता है कि वॉज हेडविन में चेंज होगा। अच्छा, तो आपने भी बाय रूल तो नहीं चेंज किया, मतलब आपने तो ऐसे बस चेंज कर दिया कि वॉज वर हेडविन में चेंज होता है। आप तो हेल्पिंग वर्ब भी बदल रहे हो अभी, बट वो तीर निशाने पे लग गया। अब समझ में आया कैसे चेंज हुआ? वॉज का टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, जो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हेड तो लगेगा ही लगेगा। कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म? जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बी। ठीक है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज रवि सेड दैट ही हैड बीन प्रेजेंट। बाकी सब तो कर ही लिया होगा आपने। दे सेड में सेड तो सेड ही रहेगा, बोलो। और वी एज द फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर द दे, तो दे का दे ही आएगा, क्योंकि वी भी प्लूरल है तो दे का दे ही आएगा, दे भी प्लूरल ही है। केम कौन सा टेंस है? सेकेंड फॉर्म। सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है? क्या स्ट्रक्चर होता है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो कम की थर्ड फॉर्म कम केम कम, कम केम कम। लास्ट विल बी चेंज टू द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। लास्ट चेंज होता है ना, लास्ट डे द प्रीवियस डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा दे हैड कम द प्रीवियस नाइट। ठीक है, देखता हूं अगर एक शीट और है, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, दैट मींस डेक्लरेटिव सेंटेंस कवर हो गए हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कल स्टार्ट करेंगे विद द फ्रेश माइंड। इंटरोगेटिव सेंटेंस लेंदी होंगे क्योंकि वो दो पार्ट टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप के और एक होते हैं डब्ल्यूएच वर्ब टाइप के, है ना। हेल्पिंग वर्ब टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर यस या नो होता है, यस या नो ऑब्जेक्टिव आंसर होता है। जैसे क्या तुम जयपुर जा रहे हो, ये हेल्पिंग वर्ब टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस, या तो हाँ कहोगे या ना, है ना। और मैंने कहा जयपुर कब जा रहे हो, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है ना, वो होते हैं डब्ल्यूएच टाइप के वर्ड। तो ये अपन दोनों कैटेगरीज कल सीखेंगे। इनके हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या माइनर चेंजेस हैं, डब्ल्यूएच वर्ड हो तो क्या माइनर चेंजेस हैं, फिर इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, सब कुछ अपन कल सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।